हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? मज़े में, आनंद में। नाउन हम पढ़ चुके थे पूरी तरह से और आज हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। इट इज़ द टाइम टू चेक आउट व्हाट वी हैव लर्नड अप टू नाउ। अब तक हमने जो भी सीखा है, कहाँ तक हमने उसको सफलतापूर्वक ग्रहण किया है, हमने कितना उसको अच्छे से आत्मसात किया है, कितना नॉलेज हमें नाउन के बारे में हुआ है, इन सब की जानकारी लेने के लिए, एक तरह से अपना सेल्फ एवोल्यूशन करने के लिए हम आज का ये जो सेशन है इसको यूज़ करेंगे। और इसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चंस वन बाय वन करके हम इनको सॉल्व आउट करेंगे और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी या जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न आपको होगा वहाँ वहाँ हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए सब लोग मेरे साथ। और साथ साथ में आप सभी को क्या करना है, साथ साथ में आपको मेरे साथ जो जो हम वन बाय वन क्वेश्चन के ऊपर टेकअप करेंगे तो वन बाय वन आप सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम टेकअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, what are the nouns in the given sentence। दिए हुए सेंटेंस में नाउन कौन कौन से हैं? देखिएगा, विजय हैड सम पॉक मार्क्स ऑन हिज फेस इन हिज चाइल्डहुड। विजय हैड सम पॉक मार्क्स ऑन हिज फेस इन हिज चाइल्डहुड। ओके, आपको नाउन फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? नाउन्स, कि नाउन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ए में देखिए, विजय सम पॉक मार्क्स। सेकंड में है फेस, चाइल्डहुड, हैड। थर्ड में देखिए सी में है सम, फेस, चाइल्डहुड, विजय, पॉक मार्क्स, चाइल्डहुड। तो जो चारों जो ऑप्शन हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए विजय प्रॉपर नाउन है, डेफिनेटली ये नाउन है। सम ये नाउन नहीं है। पॉक मार्क्स निश्चित रूप से चेचक के जो धब्बे होते हैं, दाग जो होते हैं, वो भी नाउन है। यस, फेस मतलब पहले में जो सम जो है वो नाउन नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। सेकंड में फेस है, नाउन है, फेस भी नाउन है, चाइल्डहुड भी नाउन है, और हैड नाउन नहीं है। इट्स ओके, इसका मतलब सेकंड जो ऑप्शन है वो भी हमारा रॉन्ग है। ओके, थर्ड जो ऑप्शन है आपका सम, फेस, चाइल्डहुड। देखिए इसमें फेस और चाइल्डहुड दोनों क्या हैं? दोनों नाउन है, लेकिन सम इसमें नाउन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद में देखिए विजय, पॉक मार्क्स एंड चाइल्डहुड। विजय इज प्रॉपर नाउन, पॉक मार्क्स इज कॉमन नाउन, और चाइल्डहुड इज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है हमारा डी जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? शुड वी प्रोसीड नाउ? नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल कौन सा है? नीचे दिए हुए जो नाउन हैं, ऑप्शन जो हैं ए, बी, सी और डी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल आपको देखना है। तो देखिए मदर, मदर कौन सा नाउन है? मदर एक क्लास को व्यक्त करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कौन सा नाउन हो गया आपका? कॉमन नाउन। अडल्ट, अडल्ट क्या है? स्टेट है, और ये कौन सा नाउन हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से जस्टिस, जस्टिस ये कौन सा नाउन हुआ स्टूडेंट्स? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और वुमन ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, टेक्निकल टीम के द्वारा कुछ मिस्टेक हो गई है, इधर उधर हो गया है कुछ। तो जस्टिस और एडल्ट ये दोनों ही इसमें क्या हैं?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो एग्जाम्पल हैं वो ये दोनों हैं, मदर और वुमन जो हैं वो नहीं हैं, एडल्ट और जो जस्टिस है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाउन इज ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर इन द बिगिनिंग। प्रारंभ में कैपिटल लेटर से हमेशा कौन सा नाउन लिखा जाता है। इट्स ओके, तो आपको पता होगा क्या, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। तो कैपिटल लेटर से कौन से नाउन को लिखा जाता है, हमेशा प्रॉपर नाउन को लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट, पीस इज ए, पीस, पीस किस तरह का नाउन है, शांति। देखिए शांति की कोई इमेज बनती है, नहीं बनती, तो जहां इमेज नहीं बन रही है वहां पे कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर हम टेकअप करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर स्वीट्स। बहुत सारी नई नई चीजें अपने को समझने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी स्टूडेंट्स। द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर स्वीट्स, लॉन्ग मीन्स, लॉन्ग मीन्स, लॉन्ग मीन्स लंबा। इट्स ओके, यस इट इज ओके, बट यहां पर देखिए पार्ट ऑफ स्पीच की यही जो है खूबसूरती है क्या, कि एक ही शब्द अलग अलग जगह अलग अलग पार्ट प्ले करता है, अलग अलग रोल प्ले करता है। यहां पर जो लॉन्ग है इसका मीनिंग जो है स्टूडेंट्स लंबा नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इच्छा करना। ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है जिसका मीनिंग क्या है, इच्छा करना। लॉन्ग फॉर स्वीट्स, इसका मतलब क्या हुआ, द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर स्वीट्स। बच्चे स्वीट्स के लिए क्या करते हैं, ललचाते हैं। चिल्ड्रन, देखिए यहां पे आर्टिकल जो है ये बाय मिस्टेकन है, ये भी नहीं होगा चिल्ड्रन, क्योंकि यहां कंप्लीट प्लूरल नाउन है और पूरे जाति का बोध करवा रहा है, तो इसमें आर्टिकल दे नहीं आएगा। ओके, द वर्ड लॉन्ग इज, तो यहां पे द वर्ड लॉन्ग जो है, लॉन्ग वर्ड जो है वो क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर प्रोनाउन है। जैसा कि हमने बताया है ये क्या है, वर्ब है। इज इट ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अ ब्लैक डेंजरस डॉग वॉज रनिंग बिहाइंड द कैट। अ ब्लैक डेंजरस डॉग वॉज रनिंग बिहाइंड द कैट। वॉट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, अ ब्लैक डेंजरस डॉग वॉज रनिंग बिहाइंड द कैट। एक काला और डेंजरस खतरनाक सा कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा था। इट्स ओके, व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए अ ब्लैक डेंजरस डॉग, ऑप्शन बी डेंजरस डॉग, ऑप्शन सी ओनली डॉग एंड ऑप्शन डी ए डॉग। तो देखिए क्या होगा, हमने जब सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि माना कि हेडवर्ड डॉग है, हेडवर्ड मुख्य जो वर्ड है नाउन वो क्या है, डॉग है, लेकिन ये ए और ब्लैक और डेंजरस ये क्या है, ये डेंजरस जो है वो किसके लिए आया है, डॉग के लिए आया है। ओके, और ब्लैक, ब्लैक भी किसके लिए आया है, डॉग के लिए आया है। ओके, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इसके साथ आने वाले जो एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं या आपके आर्टिकल वगैरह हैं वो सब एक नाउन के लिए आते हैं, तो ये सारा मिला करके ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा पूरी तरह से सही है। इट्स ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स। देखिए अब ध्यान से देखना इनको, विच इज द ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स का ग्रुप कौन सा है। देखिए बर्ड कॉमन नाउन है, डेफिनेटली है। लायन कॉमन नाउन है, निश्चित रूप से है। फाइट कॉमन नाउन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फाइट जो है लड़ाई वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, नेक्स्ट टेकअप, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है हमारा सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ग्रेटनेस कौन सा नाउन है, ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये भी कॉमन नाउन नहीं है। अब इसमें ऑप्शन में इस जो ग्रुप है इसमें आपके हो ही नहीं सकता ये ग्रुप करेक्ट, क्योंकि
मैन कॉमन नाउन है और पेन कॉमन नाउन है, डेफिनेटली दो तो हैं लेकिन एक नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ओके नेक्स्ट, बोतल, ऑप्शन सी, बोतल है, ट्री है और लेटर है। बोतल कॉमन नाउन है, ट्री ये भी कॉमन नाउन है, बहुत सारे ट्री हैं, और लेटर ये भी कॉमन नाउन है। इसका मतलब चौथे को देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, हमारा जो ऑप्शन 3C है जो है वो करेक्ट होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, कॉल, कॉल कॉमन नाउन है क्या? नहीं। कॉल क्या है? ये तो मटेरियल नाउन है, कोयला, गैस मटेरियल नाउन है, और सिटी ये कॉमन नाउन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है। इज इट ओके? शुड वी प्रोसीड नाउ? नेक्स्ट देखिए, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, देयर इज एन एफोरिज्म, मैन इज मॉर्टल, कहावत है मैन इज मॉर्टल, मानव नश्वर है, डेफिनेटली यूनिवर्सल भी है। मानव क्या है? नश्वर, मनुष्य नश्वर प्राणी हैं। व्हाट काइंड ऑफ a sentence this is? What kind of a sentence this is? ये किस तरह का सेंटेंस है? What kind of the sentence this is? Declarative, interrogative, imperative and exclamatory। तो देखिए, man is mortal ये क्या है? एक कथन है। Affirmative और नेगेटिव ये दोनों ही तरह की जो सेंटेंस होते हैं वो किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? डिक्लेरेटिव में। तो डेफिनेटली ये कौन सा सेंटेंस होगा? डिक्लेरेटिव। इज इट ओके? Should we proceed now? Next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। People do not follow the rules of the road. People do not follow the rules of the road properly. The sentence is, किस तरह का सेंटेंस है? People do not follow the rules of the road properly. First, नेगेटिव, डू नॉट फॉलो, नेगेटिव। सेकंड जो है आपका ऑप्शन है इंटरोगेटिव, थर्ड जो आपका ऑप्शन है डिक्लेरेटिव, एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है? इंपेरेटिव। लोग सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं, किस तरह का सेंटेंस है? नहीं करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव होगा प्रकार। नेगेटिव को टिक करें। नो, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव एक पार्ट है, डिक्लेरेटिव का एक पार्ट है। बाकी सेंटेंस का जो टाइप, अगर हम टाइप की बात करें तो कौन सा होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। हमने जब सेंटेंस पढ़े थे तो हमने बात की थी कि ये क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो किसके अंदर समाहित किए जाते हैं? डिक्लेरेटिव में समाहित किए जाते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए 10th, फाइंड आउट द नाउन। इनमें से जो ऑप्शन हैं, देयर आर 4 ऑप्शन बिफोर यू, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो क्या करेंगे? फाइंड आउट द नाउन, नाउन को फाइंड आउट करेंगे। नाउन कौन सा है? टू इनफॉर्म, देखिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव है, टू वर्ब ये इन्फिनिटिव है, इंफॉर्मेशंस ये नाउन है, ये नाउन है, इन्फॉर्म्ड ये वर्ब है या पार्टिसिपल है, और इन्फॉर्म ये वर्ब है। देखिए ये आपका क्या होगा? इंफॉर्मेशंस नाउन है, और हमने पढ़ा भी था इंफॉर्मेशन किस तरह का नाउन है? इंफॉर्मेशंस इस तरह का नाउन है कि जो हमेशा लगता तो कैसा है? प्लूरल की तरह, लेकिन होता कैसा है? इंफॉर्मेशंस सिंगुलर होता है। ओके, ऑलवेज सिंगुलर। नेक्स्ट, अजय हैज ए फास्ट कार, अजय हैज ए फास्ट कार। द अंडरलाइंड वर्ड इज, अंडरलाइन फास्ट। फास्ट जो है ये वर्ड क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा या फिर वर्ब होगा। अजय के पास एक बहुत तेज कार है। तेज कार का मतलब क्या हुआ? तेज चलने वाली कार। ओके, अजय के पास एक तेज कार है, फास्ट कार। तो हम बात करेंगे कैसी कार है, किस तरह की कार है, कौन सी कार है, तो रिप्लाई क्या आएगा? एडजेक्टिव। विच और व्हाट काइंड ऑफ का जवाब जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव होता है। ओके, याद आ रहा है कुछ? बहुत बढ़िया। तो
तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर हम टेकअप करेंगे नाउ। मॉब, मॉब इज, मॉब क्या होता है, मॉब, मॉब इज नाउन, किस तरह का नाउन है मॉब, देखिए कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए सॉरी, ये क्या होगा, यस कलेक्टिव नाउन होगा मॉब। मॉब मीन्स होता है एक तरह से एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड, ऐसी भीड़ जो क्रोधित हो, क्रुद्ध भीड़, प्रदर्शन में, धरना प्रदर्शन, हिंसा होता है। कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं अपन लोग, एक वर्ड काफी चलन में आया था, याद कीजिए, मॉब से संबंधित, कौन सा, मॉब लिंचिंग, भीड़ के द्वारा कहीं पर किसी को मार दिया जाता है, हत्या हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मॉब लिंचिंग। तो मॉब क्या है, जो क्रोधित भीड़ है, तो एक कलेक्टिव नाउन है। ओके, मॉब क्या, कैसा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। ओके, नेक्स्ट देखिए, द नाइट वॉज वेरी कोल्ड, द नाइट वॉज वेरी कोल्ड, द अंडरलाइंड वर्ड इज, वेरी के नीचे अंडरलाइन है, देखिए द अंडरलाइन वर्ड इज, अंडरलाइन जो वर्ड है वो कौन सा होगा, वो क्या है, द अंडरलाइंड वर्ड इज एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन। तो देखिए एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, या फिर नाउन होगा। अंडरलाइन वेरी कोल्ड, तो देखिए द नाइट वॉज, अगर हम बात करते हैं नाइट वॉज कोल्ड, तो कोल्ड था अगर है तो कोल्ड तो क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाइट एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, दो एडजेक्टिव की बात अपन ने की थी, तो यहां नाइट की विशेषता बता रहा है और बाद में आया है, तो इसका मतलब कौन सा हुआ, प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, नाउन के बाद में अगर एडजेक्टिव आता है तो वो कौन सा नाउन, कौन सा एडजेक्टिव होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। ओके, अब ये तो है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव कोल्ड, रात बहुत ठंडी थी। अब ठंडी की विशेषता और बताई जा रही है किसके द्वारा, एडवर्ब के द्वारा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की, एडजेक्टिव की, या फिर अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। ओके, ये आपको याद आ रहा होगा कुछ जब आपको बताया गया था। तो वेरी जो होगा वो एडवर्ब होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहां पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। इज इट ओके? चलो हम टेकअप करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। द टीम डिवाइडेड ऑन द बैटिंग ऑर्डर, द टीम डिवाइडेड ऑन द बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर के ऊपर टीम क्या हो गई, बंट गई। कोई कह रहा है कि विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए, कोई कह रहा है लोकेश राहुल को करनी चाहिए, कोई कह रहा है अजिंक्य रहाणे को करनी चाहिए, कोई कह रहा है रोहित शर्मा ही बेटर है। तो कहने का मतलब क्या है, बैटिंग ऑर्डर को लेकर के उनके बीच में क्या हो गया है, मतभेद हो गया है। और स्टूडेंट्स याद कीजिए, जब कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाता है, कलेक्टिव नाउन, जब कलेक्टिव नाउन यूनेनिमस नहीं होता है, जब कलेक्टिव नाउन में मतभेद होता है अपने दृष्टिकोण में, अपने ओपिनियन में, जब वो बंट जाते हैं, तो कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब जो है वो कौन सी यूज होती है, प्लूरल वर्ब यूज होती है। सिंगुलर, द टीम सिंगुलर है, वर्ड सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल होगी, क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग रास्ते से गुजर रहे हैं, सबके ओपिनियन, सबके अपने इंडिविजुअल ओपिनियन है, सबके अलग अलग ओपिनियन हैं। एग्जांपल्स के माध्यम से अपन ने पहले भी इसको देखा था। इज इट ओके? तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। अपना अपना चेक करिए आंसर कि कौन सा आंसर क्या आ रहा है, आप है ना किसको जो प्राथमिकता दे रहे हैं, किसको प्रीफर कर रहे हैं, है ना। अपना खुद का जो सेल्फ एवोल्यूशन है, सेल्फ एवोल्यूशन इज द बेस्ट एवोल्यूशन, खुद का जो
मूल्यांकन होता है उससे अच्छा मूल्यांकन कोई दूसरा नहीं कर सकता आपका, इसलिए खुद अपना मूल्यांकन करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मुंबई इज अ वेरी लार्ज सिटी, व्हाट आर द अंडरलाइन वर्ड्स। देखिए तीनों जो वर्ड हैं उनके नीचे अंडरलाइन हो रही है। मुंबई इज अ वेरी लार्ज सिटी, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। इज इट ओके? व्हाट आर द अंडरलाइन वर्ड्स, ये अंडरलाइन वर्ड्स है ना, किसको डिनोट कर रहे हैं, या इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है। देखिए इसको है ना हम हायरार्की के साथ देखेंगे, इसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले लिखा हुआ है वेरी, उसके बाद में लिखा हुआ है लार्ज, और उसके बाद में लिखा हुआ है सिटी। ओके, तो इसी क्रम में है ना हमें इनको देखना है। देखिए फर्स्ट वर्ब, नाउन, एडवर्ब। तो वेरी देखिए वर्ब, वेरी वर्ब है क्या? नहीं है, गड़बड़ तो यहीं पे हो गई। लार्ज जो है वो नाउन भी नहीं है, और सिटी जो है वो एडवर्ब भी नहीं है। पहला तो पूरी तरह से वैसे ही गलत है। ओके, सेकंड जो है एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। तो देखिए वेरी एडवर्ब है क्या? डेफिनेटली एडवर्ब है भाई। ओके, लार्ज जो है वो नाउन है क्या? लार्ज मींस बड़ा, ये नाउन नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है। तो यहां पे गड़बड़ हो गई है। ओके, तो आगे इसको देखने का कोई फायदा ही नहीं है। बाद में आगे बात करते हैं हम एडजेक्टिव। वेरी जो है वो एडजेक्टिव है क्या? वेरी एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि देखिए सिटी ये है नाउन, सिटी की विशेषता बताने वाला जो वर्ड है वो क्या है? ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो क्या है? एडवर्ब। तो पहला एडवर्ब होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा, और तीसरा नाउन होगा। तो ऑप्शन नंबर एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वी टेक अप फॉर क्वेश्चन नंबर 16। The vast crowd gathered to witness the scene. The vast crowd gathered to witness the scene. Okay? The word crowd is, crowd कौन सा वर्ड है? डेफिनेटली सभी को आपको पता होगा, कलेक्टिव नाउन है। Is it okay? Question number 17. His answer didn't satisfy my curiosity. His answer didn't satisfy my curiosity. द वर्ड क्यूरियोसिटी इज, तो क्यूरियोसिटी जो वर्ड है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो स्टूडेंट्स पता होगा आपको क्यूरियोसिटी क्या होता है? क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा। ओके, तो जानने की इच्छा जो है वो क्या है? कौन सा नाउन होगा? वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा, कॉमन नाउन नहीं होगा, मटेरियल भी नहीं होगा, और कलेक्टिव भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वी टेक अप फॉर द क्वेश्चन नंबर 18th। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी वर्ष का प्रथम महीना होता है। हम इंग्लिश मंथ की बात करें, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। वर्ष का पहला महीना जो है वो कौन सा है? जनवरी। द प्रॉपर नाउन इज, इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है? देखिए इस सेंटेंस में जितने भी नाउन हैं, पहले तो ये देखिए जनवरी, जनवरी जो है वो नाउन है, मंथ है वो भी नाउन है, और ईयर है वो भी क्या है? नाउन है। जनवरी महीने का नाम प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। और मंथ कॉमन नाउन है, ईयर भी कॉमन नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी ऑप्शन जो है वो क्या है हमारा? ठीक है। ओके, नेक्स्ट ध्यान देना स्टूडेंट्स, अमरचंद बाठिया इज ब्लैंक स्पेस मंगल पांडे ऑफ राजस्थान। इसका मतलब क्या हुआ? अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। बाय द वे जो ऑप्शन है उनमें है ए, द, एन एंड नन। कोई नहीं, क्या होगा? कुछ याद आ रहा है? एग्जाम्पल ये याद दिलाऊं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कुछ याद आ रहा है? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
ओके। उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान। अमरचंद बांठिया इज द मंगल पांडे ऑफ राजस्थान। कंपैरिजन हो रहा है। वैसे अमरचंद बांठिया राजस्थान के हैं, राजस्थान के अमरचंद बांठिया जो हैं वो उत्तर प्रदेश के जो मंगल पांडे थे, भारत माता के सपूत, ओके, जिन्होंने 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था। तो ठीक उसी तर्ज पे अपने आप को सेक्रीफाइस किया था किन्होंने, राजस्थान के अमरचंद बांठिया ने। तो यहां पे क्या होगा, द होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, एप्पल इन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ए एंड द नन। एक कहावत भी है, सुनी हो आपने, एन एप्पल इन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। इन ए डे राइम स्कीम देखिए, अ डे अवे, ओके। एन एप्पल, तो एप्पल से पहले हमेशा क्या आएगा, एन एप्पल आएगा। ओके। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 में, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है बी, वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम टेकअप करते हैं, देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 21, द सीजर्स प्लेस्ड नियर द मशीन, द सीजर्स प्लेस्ड नियर द मशीन, सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैंची, ओके। सीजर्स प्लेस्ड नियर द मशीन, तो देखिए कैंची, टू एंड्स, कुछ याद आ रहा है, बताया था। कुछ नाउन्स है ना हमेशा ही कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, जिनके दो सिरे होते हैं। सीजर्स था, प्लाइज था, पायजामाज था, ट्राउजर्स था, ये सब कुछ आपने देखा था। तो सीजर्स वर होगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही वर्ब यूज होगा। तो इज, हैज और वॉज इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, वर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज इंक्लूडेड इन मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में कौन कौन से जो नाउन हैं वो इंक्लूड किए गए हैं इन ऑप्शंस में से देखिए। ऑप्शन नंबर 1 कॉल, कॉल, इंक, मैनेजर। कॉल, कॉल देखिए मटेरियल नाउन है, श्योर। इंक जो है वो मटेरियल नाउन नहीं है, और मैनेजर भी मटेरियल नाउन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। ओके। ऑप्शन नंबर 2 गोल्ड मटेरियल नाउन है, कमिटी मटेरियल नाउन नहीं है। ये कौन सा नाउन हो गया, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। ओके। पेपर निश्चित रूप से मटेरियल नाउन ही है, पेपर है। आगे बात करेंगे। वुड, सुगर और पेपर, और है पेट्रोल, पपाया एंड पैरट। पहले थर्ड फोर्थ पे देखिए, पेट्रोल मटेरियल नाउन है डेफिनेटली, पपाया ये फ्रूट है, ये मटेरियल नाउन नहीं है, और पैरट ये भी मटेरियल नाउन नहीं है। ओके। तो ये क्या है, ये आपके कॉमन नाउन है। और अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, वुड, सुगर और पेपर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये तीनों ही कौन से हैं, मटेरियल नाउन हैं। सुगर है, वुड है और पेपर है। ये जो प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट्स को भी हम क्या किस कैटेगरी में रखते हैं, मटेरियल नाउन में रखते हैं। ओके। नेक्स्ट 23, स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड अ वेरी फेमस स्पीच इन अमेरिका। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था, अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में, जिसमें भारत की सभ्यता संस्कृति का ऐसा बखान किया गया था कि सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में भारत की सभ्यता और संस्कृति का परचम फहरा दिया था विवेकानंद जी ने। ओके। देन 23rd क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड अ वेरी फेमस स्पीच इन अमेरिका, द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज अमेरिका। ये जो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, देखिए। ऑप्शन नंबर 1 स्पीच, ऑप्शन नंबर 2 विवेकानंदा, ऑप्शन नंबर सी अ वेरी फेमस स्पीच, ऑप्शन नंबर डी डिलीवर्ड। तो देखिए डिलीवर्ड वर्ब है, विवेकानंदा नाउन है, स्पीच हो तो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यह है कि स्पीच अकेला नहीं है, इसके साथ इसका एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब है और आर्टिकल भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम आपका करेक्ट आंसर है। इज इट ओके। नेक्स्ट
विच इज नॉट ए ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या जा रहा है, विच इज नॉट ए ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स का ग्रुप कौन सा नहीं है, कलेक्टिव नाउन्स का ग्रुप कौन सा नहीं है। देखिए हीप, हीप कलेक्टिव नाउन का ग्रुप है, सॉरी कलेक्टिव नाउन है हीप। हीप मीन्स ढेर, बेतरतीब वस्तुएं एक के ऊपर एक कुछ डाल दिया जाता है, ढेर कर दिया जाता है, पत्थरों का ढेर है, मिट्टी का ढेर है, हीप। ओके, गैंग, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। ओके, क्रिमिनल्स का जो ग्रुप है गैंग। आज ये गैंग कहाँ जा रही है भाई, बदमाश लड़के होते हैं कई बार, तो वो जा रहे होते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है गैंग। तो गैंग जो है वो एक अपराधियों का एक ग्रुप होता है। ओके, हीप ढेर होता है। फ्लीट, फ्लीट क्या होता है, फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स। शिप्स का जो ग्रुप होता है, शीप नहीं है, शिप्स, और शीप में तो एस लगेगा भी नहीं वैसे भी, शिप्स है, जहाज, जहाजों का बेड़ा। ओके, फ्लीट। तो इसका मतलब ये तो कलेक्टिव नाउन का ग्रुप है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। हमें आंसर देना है विच इज नॉट, कौन सा ग्रुप नहीं है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं पेयर, ग्रूव और सीरीज। देखिए ग्रुप या संख्या ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स, सीरीज, जैसे हम बात कर पर्वतमालाएं, कहने का मतलब ये क्या है, ये भी ग्रुप है। ओके, पेयर जोड़ा, तो क्या होगा पेयर ऑफ शूज, तो ये भी ग्रुप है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, सीरीज भी कलेक्टिव नाउन है। और ग्रूव, ग्रूव जो है वो क्या है, ग्रूव होता है प्लांट्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं, या उनका जो समूह है उसे हम कहते हैं क्या, ग्रूव। ओके, कुंज कह सकते हैं, झुरमुट कह सकते हैं पौधों का। ओके, जहां पर बहुत सारे पौधे, छोटे पौधे एक जगह उगे हुए रहते हैं। ओके, तो इसका मतलब इसके जो तीनों जो नाउन है वो कौन से नाउन है आपके, कलेक्टिव नाउन है। ओके, और हम आगे की बात करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है इसका। आगे हम बात करेंगे गार्लैंड, गार्लैंड जो फूलों का कलेक्शन है, माला। इसी के साथ सॉरी सेकंड जो ऑप्शन है इसमें भी सारे क्या हैं, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें भी सभी जो नाउन हैं वो कौन से हैं, कलेक्टिव नाउन है। अब इसके बाद में बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर थर्ड की, ये है आपका गार्लैंड, डेफिनेटली कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद स्टूडेंट, इज दिस कलेक्टिव नाउन, इज द वर्ड स्टूडेंट इज कलेक्टिव, इज द वर्ड स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन, स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन है या नहीं है, नहीं है, स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन नहीं है। स्टूडेंट तो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, ध्यान रखना आप कॉमन है। ओके, स्पेसिफिक बनना है, इज इट ओके, गुड। स्टूडेंट कॉमन नाउन, फैमिली, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है। इसका मतलब ये जो है ये कॉमन नाउन है, ये वर्ड जो है ये कॉमन नाउन है स्टूडेंट। और इसका मतलब इस ग्रुप में एक वर्ड कॉमन नाउन का है और जो दो वर्ड हैं, दो नाउन जो हैं वो कौन से नाउन हैं, वो है कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर। इसके बाद में स्वाम, क्राउड और पाइल। स्वाम, स्वाम होता है मॉस्किटोज, फ्लाइज वगैरह का जो झुंड होता है, मधुमक्खियां वगैरह है, आपके कीट पतंग हैं, कीड़े मकोड़े, इनका जो झुंड होता है वो होता है स्वाम होता है। क्राउड है वो कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का जो समूह होता है, भीड़ होती है, उसे क्राउड कहते हैं। और पाइल, पाइल भी एक के ऊपर एक वस्तुओं का एक ढेर होता है, एक के ऊपर एक, बिल्कुल, तो इसे हम कहते हैं पाइल।
ढेर। तो इसका मतलब ये भी कलेक्शन बताता है, क्राउड भी कलेक्शन है और स्वाम भी कलेक्शन है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी था, गार्लैंड, स्टूडेंट और फैमिली, इसमें तीनों नाउन कलेक्टिव से बिलोंग नहीं करते, और इसमें क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन जो था उसने पूछा था विच इज नॉट ए ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स का जो ग्रुप है वो कौन सा नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गार्लैंड, स्टूडेंट और फैमिली वाला। इज इट ओके? शुड वी प्रोसीड नाउ? क्वेश्चन नंबर 25, विच पेयर इज नॉट करेक्ट? कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है? कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? प्राइस्ड टेम्पल, प्लेयर सचिन। प्राइस्ड मतलब पुजारी, कौन सा नाउन हुआ? सोच लीजिएगा। प्राइस्ड टेम्पल, प्लेयर सचिन, कंट्री इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सबसे पहले देखिए, हम ये देखिए कि ये जो वर्ड है नरेंद्र मोदी, किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। इंडिया जो है वो एक कंट्री का नेम है, ये भी कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। सचिन जो है वो एक इंसान, व्यक्ति का नेम है, ये भी कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन। टेम्पल जो है वो कौन सा है? कॉमन नाउन, मंदिर। ओके, तो देखिए इधर देखिए, प्राइम मिनिस्टर ये कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कंट्री कॉमन नाउन, प्लेयर कॉमन नाउन, प्राइस्ड कॉमन नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि इधर देखिए कॉमन नाउन, इधर कॉमन प्रॉपर, कॉमन प्रॉपर, कॉमन प्रॉपर। कहने का मतलब फर्स्ट ऑप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में पहले कॉमन नाउन है, बाद में प्रॉपर नाउन है। प्लेयर कॉमन नाउन, सचिन प्रॉपर नाउन, कंट्री कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन, प्राइम मिनिस्टर कॉमन नाउन, नरेंद्र मोदी क्या होगा? प्रॉपर नाउन। ओके, तो लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो प्राइस्ड पहले भी कॉमन नाउन है और बाद में जो टेम्पल है वो भी कॉमन नाउन है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, ये करेक्ट नहीं है ये पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट। देखिए शेक्सपियर ने बहुत ही अच्छी बात कही थी, लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट। जीवन वो है जो हम उसे बना देते हैं, जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा हम उसे बना लेते हैं। इसका मतलब ये सब कुछ जीवन को अच्छा बुरा जैसा भी है उसे बनाने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो विद्यार्थियों किसका है? हमारा खुद का है। हम अपनी लाइफ को हम जैसा चाहेंगे वैसा ही बना लेंगे। ओके, डेफिनेटली लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट। तो लाइफ इज इसको बार बार राउंड करने का मतलब क्या है? कुछ आपके दिमाग में आना चाहिए। लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट। जीवन वो है जो उसे हम बना देते हैं, या जीवन ये है, व्हाट वी मेक ऑफ इट। ओके, लाइफ इज दिस, यहां इसको मान लीजिए आप दिस, लाइफ इज दिस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये क्या है? ये जो क्लॉज है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है या फिर एडजेक्टिव है? याद कीजिए, एग्जाम्पल याद दिलाऊं। राम इज ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। तो डॉक्टर और इंजीनियर ये क्या हुए? दे मैड मी फूल, दे मैड मी फूल, उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। फूल और मुझे दोनों एक। राम और उधर क्या?
राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। तो राम और डॉक्टर दोनों क्या हुए, सेम पर्सन है। याद आ रहा है कुछ, सेम पर्सन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ड है लाइफ इज, ठीक वैसे ही लाइफ इज व्हाट, दिस व्हाट वी मेक ऑफ इट। तो लाइफ जो है, लाइफ वो है जो हम बना लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, वो पूरक है, इसके बाद में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। concrete noun is concrete noun is independence, patriotism, king, man। independence, patriotism, king, man। देखिए यहां पर फिर एक मिस्टेक हो गई है भाई। अब वो मिस्टेक आप लोग देख लीजिए, जो मिस्टेक हो गई है वो आप देख लीजिए। कुछ दिखाई दे रहा है? कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जिसकी इमेज बनती है। केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन अलग होता है और बाकी जो चारों हैं उनकी इमेज बनती है। तो कहने का मतलब यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी डबल हो गए हैं। ये दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए और दोनों ही क्या हो गए, कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, ये कॉन्क्रीट तो ये दोनों तो कॉन्क्रीट नाउन हो गए और ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और किसी चीज़ का आना चाहिए था, कॉमन नाउन का आना चाहिए था। उसके बाद में कॉन्क्रीट, ये एक एग्जांपल और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आना चाहिए था। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता, एक एग्जांपल यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आना चाहिए था। मान लीजिए यहाँ पे ब्रेवरी है, तो इंडिपेंडेंस, पैट्रियोटिज्म राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, और ब्रेवरी बहादुरी, ये क्या हो गए, तीनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिर बचा क्या, किंग, ये कौन सा नाउन हो गया, कॉन्क्रीट नाउन। तो यहाँ पर आंसर जो होता वो क्या होता, किंग। लेकिन यहाँ मैन की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। और बात है ना समझ में आने की है। अ इज ह्यूमन, आपने कहा, कहते हैं अ इज ह्यूमन, अ इज ह्यूमन, अ ई डबल आर इज ह्यूमन। क्या मतलब है, भूल तो मानवीय है। भूल क्या होती है, मानवीय है। हमसे भी हो ही सकती है ना। ओके, जैसे हो गई है। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। विच नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन? विच नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन? तो स्टूडेंट्स, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो हम प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। उसके साथ भी क्या लगा देते हैं, आर्टिकल लगा देते हैं। जनरली प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब उसको स्पेसिफिक बनाया जाता है या फिर जब उसको कंपेयर किया जाता है किसी दूसरी नाउन से, तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, आर्टिकल लगा देते हैं, आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो जैसे प्रॉपर नाउन है जयपुर, और प्रॉपर नाउन ही है क्या, पेरिस। ओके, इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर जो है उसे पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया का क्या कहा जाता है, पेरिस कहा जाता है। ओके, तो पेरिस वैसे तो तीनों क्या हैं, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसकी क्या की जा रही है, इससे तुलना की जा रही है। इसका मतलब इसको क्या बना दिया गया है, कॉमन नाउन, क्योंकि इसके पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल द। ठीक ऐसे ही एग्जांपल एक दो और लिए थे अपन ने। हम कह सकते हैं कि उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान। उदयपुर जो है राजस्थान का क्या है, कश्मीर है। तो जो कश्मीर है उसके पहले आपने आर्टिकल द लगा दिया। ठीक वैसे ही जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के क्या हैं, शेक्सपियर हैं। तो इज द शेक्सपियर, तो वहां पे शेक्सपियर के पहले क्या लगा दिया अपन ने, आर्टिकल द लगा दिया। और जो शेक्सपियर है वो नाउन कौन सा बन गया, कॉमन नाउन बन गया। तो यहाँ पे कॉमन नाउन कौन सा बना, पेरिस आपका यहाँ पे कॉमन नाउन
बन गया। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप टू द क्वेश्चन नंबर 29, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टेस्ट सीरीज, दैट वुमन इज ऑलवेज काइंड। वुमन इज ऑलवेज काइंड। चलिए बताइए आंसर। वुमन इज ऑलवेज काइंड। ए वुमन, एन वुमन, द वुमन और नन। कुछ याद करिए, फ्लैशबैक में जाइए। हमने क्या पढ़ा था? वुमन इज ऑलवेज काइंड कि कॉमन नाउन जब पूरी जाति का बोध कराए तो उसके पहले आर्टिकल ए अथवा एन आता है। पूरी जाति का जब बोध पूरी जाति का जब बोध कराए तो उसके पहले आर्टिकल क्या आता है? ए अथवा एन आता है। तो वैसे यहां पे आना क्या चाहिए? ए आना चाहिए, क्योंकि एन तो आ नहीं सकता, ए आना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा और आगे अगर अपन चलें तो फिर एक चीज और आई थी कि ये जो रूल है इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में आया था क्या? मैन एंड वुमन, कि मैन और वुमन जो है वो इसका क्या है? अपवाद है। मैन और वुमन के पहले आर्टिकल ए अथवा एन नहीं आएगा और किसी के साथ आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल भी लिया था, ए मदर लव्स हर चाइल्ड या हर चिल्ड्रन वगैरह, ऐसा कुछ लिया था। तो वहाँ पे हमने आर्टिकल ए लगाया था, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि मैन और वुमन जो है इस रूल का क्या करते हैं? एक्सेप्शन करते हैं। एक्सेप्शन है। ओके क्वेश्चन, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा नहीं, ए अथवा एन नहीं आएगा, दे भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? नन आएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, रोजेज स्मेल गुड। द वर्ड गुड इज, गुड क्या है यहां पर? गंध होती है रोजेज में, कैसी? गुड, अच्छी। स्मेल, गंध देते हैं। स्मेल, सुगंध देते हैं। कैसी सुगंध देते हैं? कैसे महकते हैं? स्मेल्स गुड। तो ये जो है वो इसका क्या है? एडवर्ब है। ओके, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? स्मेल की विशेषता बता रहा है। ओके, नेक्स्ट। यस, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस। तो उम्मीद है इस तरह के प्रैक्टिस आप है ना इस तरह से प्रैक्टिस और करते रहिएगा, और आगे भी हमें इस तरह की जो प्रैक्टिस सेट है ना वो प्रत्येक जो चैप्टर है उसके हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। और इस दौरान आप अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा स्टूडेंट्स। और इन बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ यहीं पे आज विदा लेते हैं, हमारी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,